स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो आज की जो हमारी क्लास है वो है किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स हम कैलकुलेट करते हैं किससे, ई ट्रांसफॉर्मेशन से, जिसको हम ई ऑपरेशंस भी बोलते हैं। क्लियर? एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस या एलिमेंट्री ऑपरेशंस या ई ऑपरेशंस हम बोलते हैं। तो क्या करना होता है? अच्छा, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस क्या होती हैं ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी हो पहले वो वीडियो देख ले, वो समझ ले कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस क्या होती हैं, कैसे हम अप्लाई करते हैं उनको और कहाँ कहाँ वो यूज़ होती हैं। मैट्रिक्स का कोई भी शायद टॉपिक ऐसा ना हो जिसमें ई ऑपरेशंस या एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस यूज़ ना होती हों। तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस मैट्रिक्स के लिए बहुत एक अच्छा टूल है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो एलिमेंट ट्रांसफॉर्मेशन वैसे बेसिकली 3 रूल ही होते हैं। किन्हीं भी रो को इंटरचेंज कर सकते हो, किसी रो को दूसरी रो में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, किसी रो को दूसरी रो में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो बाय किसी मल्टीप्लाई या डिवाइड करके किसी नॉन जीरो नंबर से। ये 3 रूल होते हैं बेसिकली, जिन्हें हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस बोलते हैं। तो क्या करते हैं, मैट्रिक्स हमें ए गिवन है जिसका हमें इन्वर्स निकालना है। तो पहली कंडीशन तो क्या होगी कि वो स्क्वायर होगा, क्योंकि आप स्क्वायर मैट्रिक्स का ही इन्वर्स निकाल सकते हो। दूसरा, उसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो नॉन जीरो होना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं नॉन सिंगुलर, क्योंकि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही इन्वर्स निकल सकता है, अदरवाइज नहीं निकल सकता है ना। तो मैट्रिक्स स्क्वायर होना चाहिए और नॉन सिंगुलर होना चाहिए, जिसका हमें क्या निकालना है, इन्वर्स निकालना है। तो पहले देखते हैं प्रोसीजर क्या है। आपको एक मैट्रिक्स गिवन है ए, जिसका हमें इन्वर्स कैलकुलेट करना है बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ए को हम लिखेंगे ए इक्वल्स टू आई ए, जहां पे आई क्या है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर? कितने ऑर्डर का? जिस ऑर्डर का ए है, सेम ऑर्डर ऑफ ए। तो ए अगर हमारा 3/3 का है तो आई भी कैसा होगा, 3/3 का होगा, है ना, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का भी एक रूल होता है, तो वो भी हमें साथ के साथ देखना पड़ेगा। चलिए खैर, तो ए इक्वल्स टू आई ए हमने लिख लिया। अब क्या करना है, जो ये वाला मैट्रिक्स है लेफ्ट हैंड साइड पे जो ए लिखा है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे आई में, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। कैसे? बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशंस। तो आपको केवल रो ट्रांसफॉर्मेशंस का यूज करना है लेफ्ट हैंड साइड वाले ए पे, उसको कन्वर्ट करना है किसमें, आइडेंटिटी में। जो भी रूल्स आप यहां पे लगाओगे लेफ्ट हैंड साइड पे, वो आपको राइट हैंड साइड वाले आई पे लगाने हैं। इस वाले ए को हम टच नहीं करेंगे, ये ऐसे एज इट इज चलता रहेगा। तो आई पे लगेंगे सेम ऑपरेशंस जो जो आप इधर लगाओगे। तो जब लेफ्ट हैंड साइड वाला ए आई बन जाएगा तो राइट हैंड में ये आई नहीं बचेगा। हमने माना ये कोई नया मैट्रिक्स बनेगा बी, है ना, आई तो खत्म हो जाएगा क्योंकि ऑपरेशंस हम उसमें भी अप्लाई करेंगे। तो राइट हैंड साइड में बनेगा बी, और यही इन्वर्स की कंडीशन होती है कि अगर किन्हीं दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन आई आ जाए तो वो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, इन्वर्स होते हैं। तो ए इन्वर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो बस हमें ए का इन्वर्स मिल जाएगा। ये छोटा सा प्रोसीजर है। सारा फोकस लेफ्ट हैंड साइड वाले ए पे रहेगा, उसको हमें कन्वर्ट करना है आइडेंटिटी में बाय यूजिंग रो ऑपरेशंस। केवल रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करेंगे, कॉलम का यूज नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना है। यहां का ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट करने के लिए।
मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने के लिए हम केवल एक ही ट्रांसफॉर्मेशंस का यूज कर सकते हैं, या तो रो या तो कॉलम, दोनों का एक साथ यूज नहीं कर सकते। क्लियर? तो हम यहां पे सीख रहे हैं रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके कैसे हम इन्वर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर किसी को यह लगता है कि कॉलम का यूज क्यों नहीं कर रहे हैं, तो अगर कोई कॉलम का यूज करना चाहता है तो वो लिखेगा ए इक्वल्स टू ए आई। क्लियर? तब इस केस में आप लेफ्ट हैंड वाले ए को आई बनाओगे बाय यूजिंग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। सेम ऑपरेशन इस आई पे लग जाएंगे, तो जैसे ही ये लेफ्ट हैंड साइड पे आई बनेगा, राइट हैंड साइड पे आपको इन्वर्स मिल जाएगा। अच्छा, बुक में पढ़ के आप क्या कंफ्यूज हो गए? बुक वाला कुछ ऐसे लिखता है ए इक्विवेलेंस टू आई। अब इसमें या तो रो लगा लो या कॉलम लगा लो, इन्वर्स तो सेम ही आना है, क्योंकि इन्वर्स तो यूनिक होता है। भाई इन्वर्स तो किसी मैट्रिक्स का क्या होता है? यूनिक होता है, किसी भी मेथड से निकालो सेम ही आना है। लेकिन अगर आप ऐसे लिख रहे हो ए इक्वल्स टू ए आई या ए इक्वल्स टू आई ए, तो ये स्पेसिफिक है, इसमें रो का यूज होगा केवल और इसमें केवल कॉलम का यूज होगा। यहां गलती मत कर देना। बुक वाला ऐसे लेके चलता है ए इक्विवेलेंस टू आई, तो राइट हैंड साइड में वो ए को नहीं लेता, तो इसलिए यहां कंफ्यूजन रहता है कि हम रो लगाएंगे कॉलम लगाए। तो यहां जो चाहो वो लगा सकते हो, या तो रो या तो कॉलम। या तो बोला मैंने, लगेगा एक ही, या तो रो लगा लो या तो कॉलम लगा लो। तो कुछ बुक्स में ऐसे लेके चलता है ए इक्विवेलेंस टू आई, इस ए को आई बना दो, ये आई आपका बी बन जाएगा, इनवर्स आ जाएगा। कुछ बुक्स में वो ऐसे ही लिख के चलता है ए इक्वल्स टू आई ए या ए इक्वल्स टू ए आई। तो ये स्पेसिफिक है, इसमें रो लगेगी, इसमें कॉलम लगेगी। क्यों लगेगी ये एक अलग टॉपिक है, फिर कभी डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन अभी ध्यान रखना है, ऐसे लिखोगे रो लगाओगे, ऐसे लिखोगे कॉलम लगाओगे। तो ये एक छोटा सा प्रोसीजर है। अब एक क्वेश्चन देखते हैं। कोई मैट्रिक्स ए हमें गिवन है 1 2 3 2 4 5 3 5 6, जिसका हमको निकालना है इनवर्स। तो हम लिखेंगे ए इक्वल्स टू आई ए। तो 1 2 3 2 4 5 3 5 6, ए इक्वल्स टू आई ए। आई क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1, आई ए। यहाँ ए ये जो है वो साथ के साथ ऐसे ही चलता रहेगा, इसको हम टच नहीं करेंगे। तो फोकस क्या है हमारा? इस वाले को आई बनाना है। आई मतलब आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी बनाने के लिए हमें यहाँ भी ज़ीरो चाहिए, यहाँ भी ज़ीरो चाहिए, यहाँ भी ज़ीरो चाहिए, यहाँ भी ज़ीरो, यहाँ भी ज़ीरो, यहाँ भी ज़ीरो। और 1 4 6 की जगह हमें केवल चाहिए 1 1 1। ठीक है, तभी ये क्या बन जाएगा? आइडेंटिटी बन जाएगा। तो सारा फोकस जो है हमारा वो लेफ्ट हैंड साइड वाले को आइडेंटिटी बनाना है। देखते हैं कैसे बना सकते हैं, कैसे ऑपरेशन अप्लाई होते हैं। चलिए, हम ये तो आपको पता ही है, ये R1 हो गई, ये R2 हो गई और ये हमारी R3 हो गई। तो हम R2 R3 में जो 2 3 लिखे हैं इनको एक ही ऑपरेशन में जीरो बनाएंगे, मतलब एक ही बार में। तो हम R2 को चेंज कर रहे हैं R2 माइनस 2R1, और R3 को भी साथ के साथ चेंज कर रहे हैं R3 माइनस 3R1। देखो क्या बनेगा, R1 में कोई चेंज नहीं है, तो 1 2 3 एज इट इज हम इसको कॉपी कर लेंगे। R2 में ये लगाएंगे ऑपरेशंस। रो 2 को माइनस करना, रो 2 में से माइनस करनी है रो 1, बस रो 1 में 2 की मल्टीप्लाई करके। सो 2 माइनस 2 0, 4 माइनस 4 0, 5 माइनस 6 माइनस 1।
अब R3 भी चेंज होगी। R3 में से भी हमें R1 माइनस करनी है रो, मतलब R3 रो में से R1 रो को पूरा पूरा माइनस करना है, हर एक एलिमेंट में से हर एक एलिमेंट, बस R1 में 3 से मल्टीप्लाई करके। सो 3 माइनस 3 0, 5 माइनस का 6, 5 माइनस 6 माइनस 1, 6 माइनस 6 इज 0। इक्वल्स टू, सेम ऑपरेशन दोनों यहाँ लगेंगे। तो फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं है। सेकेंड रो R2 माइनस 2R1, तो 0 माइनस 2 माइनस 2, 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 0 0, सो 0 माइनस 3 माइनस 3, 0 माइनस 0 1 माइनस 0 1, एंड इट इज A एज इट इज। ठीक है, तो ये ऑपरेशन हमने अप्लाई कर लिया। अब देखो क्या कर सकते हैं, इस -1 की हेल्प से ये 2 0 हो सकता है। तो हम R1 को चेंज करेंगे, कैसे? R1 प्लस 2R3, तो R1 में R3 को ऐड करेंगे, लेकिन R3 में 2 से मल्टीप्लाई करके। तो 1 प्लस 0 1, 2 माइनस 2 है ना, हमें प्लस करना है, यहाँ साइन माइनस का है, तो 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 3 प्लस 0 0। सेकेंड रो एज इट इज, थर्ड रो भी एज इट इज, 0 माइनस 1 0, इक्वल्स टू, सेम ऑपरेशन लगाना है यहाँ पे। R1 को चेंज करना है, R1 प्लस 2R3, सो R1 प्लस 2R3, सो 1 माइनस 6, तो माइनस का 5, 0 प्लस 0 0, एंड इट इज 0 प्लस का 2 प्लस का 2, R2 एज इट इज, R3 एज इट इज, ये A एज इट इज साथ में चलता रहेगा। क्लियर? अब इस -1 की हेल्प से इस 3 को हम 0 कर सकते हैं, कैसे? R1 चेंज करना है हमें, सो R1 प्लस 3R2, क्योंकि ये -1 है, सो R1 को हम चेंज कर रहे हैं प्लस 3R2, R2 में 3 से मल्टीप्लाई करके। सो 1 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, 3 प्लस 3 3 माइनस 3 0, R2 एज इट इज, R3 एज इट इज। चलिए, R1 प्लस 3R2, सो माइनस के 5 और माइनस के कितने हो जाएंगे? 3 2 जा 6, माइनस 5 माइनस 6 माइनस 11, 0 प्लस 3 3, 2 प्लस 0 2, सेकेंड रो एज इट इज, थर्ड रो भी एज इट इज, इनटू A। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो मैट्रिक्स है वो लगभग आइडेंटिटी बन गया है। दो काम करने हैं, एक तो R2 R3 को चेंज करना है। चलिए पहले R2 R3 को इंटरचेंज कर लेते हैं। तो पहली रो एज इट इज, सेकेंड रो बन जाएगी 0 माइनस 1 0, और थर्ड बन जाएगी 0 0 माइनस 1। सिमिलर रूल यहाँ पे अप्लाई होगा, -11 3 2, R3 R2 हो जाएगी, तो -3 0 1, और R2 R3 हो जाएगी, -2 1 0 इंटू A। यहाँ बस इसमें माइनस की मल्टीप्लाई कर दो, इसको माइनस की, यानी कि R2 को चेंज कर दो -R2 से, और
R3 को भी चेंज कर दो -R3 से। सो फर्स्ट रो एज इट इज़, सेकेंड रो हो जाएगी 0 1 0 और थर्ड हो जाएगी 0 0 1। सेम ऑपरेशंस यहाँ पे अप्लाई होगा, -11 3 2, R2 में माइनस की मल्टीप्लाई, सो 3 0 -1 2 1 0 इंटू A। बस ये हमें क्या मिल गया I, ये हमें क्या मिल गया B, और साथ में क्या है A। सो A का इन्वर्स क्या आ गया B। B क्या है, ये एक मैट्रिक्स है, -11 3 2 3 0 -1 2 1 0। So this is our inverse of the given matrix A. Clear? एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं होमवर्क के लिए। 2 0 -1 5 1 0 एंड 0 1 3। इसका इन्वर्स निकाल के आपको इसका आंसर देना है कमेंट्स में, ठीक है। तो ये हमारा पहला यूज था किसका, ई ट्रांसफॉर्मेशंस का। तो ई ट्रांसफॉर्मेशंस के बहुत यूज हैं। नेक्स्ट यूज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।